गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सूरदास जी के पद काव्य पाठ का अध्ययन करेंगे। उसमें उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है श्री कृष्ण जी की सुंदरता का। तो सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे। कुछ लोगों का मत है कि वो जन्मांध थे और कुछ लोगों का मत है कि वहाँ जन्मांध नहीं थे। कुछ आचार्यों ने, आलोचकों ने उनके बारे में लिखा है कि वहाँ जन्मांध थे, लेकिन उनके वर्णन के काव्य को पढ़ करके ऐसा नहीं लगता है कि वह जन्मांध रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था का, उनका घुटनों के बल चलना, उनकी चोटी का वर्णन करना, उनके दो दांतों का वर्णन करना, मतलब उनकी मुस्कुराहट का वर्णन करना, उसको पढ़ करके लगता है श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन जो सूरदास जी ने किया है तो वहाँ किस प्रकार से किया होगा। अगर वो अंधे थे, जन्मांध थे, तो कैसे उन्होंने इनका वर्णन कर दिया। तो कहा यह जाता है कि उनके पास दिव्य ज्योति थी, अलौकिक ज्योति थी। ऐसा बताया जाता है कि एक बार वो कुएं में गिर गए थे, उस प्रकार से वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मैं जिस आँखों से आपको देख रहा हूँ, मैं उस आँखों से आप किसी और को देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे पुनः अंधा कर दीजिए और मुझे दिव्य ज्योति, अलौकिक ज्योति दीजिए कि मैं सिर्फ आपका दर्शन कर सकूँ और आपको ही देख सकूँ और आपका ही गुणगान कर सकूँ। इसमें बताया गया पहला पद जो है, चरण कमल बंदो हैराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इसमें सूरदास जी ने क्या कहा देखिए, चरण कमल बंदो है राय, अर्थात मैं उस हरि ईश्वर रूपी राय मतलब राजा, अर्थात मैं उस ईश्वर रूपी राजा के कमल के समान सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस कमल के समान सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ जो मेरे ईश्वर रूपी राजा हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी भक्ति करने से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को प्रकट अप्रकट अर्थात गुप्त चीज़ें और प्रकट चीज़ें सब कुछ दिखाई दे सकती हैं, बहरा पुनः सुन सकता है, गूंगा पुनः बोल सकता है, और रंग चले सिर छत्र धर, अर्थात कि रंग यानी भिखारी के सिर पर भी राज छत्र हो सकता है, वहाँ भी राजा योग्य बन सकता है अगर उस ईश्वर की कृपा हो। सूरदास जी ने कहा मैं उस सूरदास स्वामी करुणा में, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा के सागर, दुखों को हरने वाले स्वामी श्री कृष्ण जी की बार बार वंदना करता हूँ कि मेरा यहाँ सौभाग्य है कि मुझे उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ सबको सौभाग्य नहीं मिल पाता है। इस प्रकार मैं उनकी वंदना करता हूँ। दूसरे पद में देखिए क्या बताया गया, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इसमें देखिए क्या वर्णन किया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। अविगत गति कछु, अर्थात उस अविगत मतलब होता है निराकार ब्रह्म, अर्थात उस निराकार ब्रह्म की, ईश्वर की कृपा से मेरी गति, मेरी दशा क्या है मैं कुछ कह नहीं पा रहा, अर्थात मैं उस ईश्वर की भक्ति में इतना आनंदित हो गया हूँ, इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं अपने मुख से
उनका वर्णन, उनकी भक्ति का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ और मैं उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म ईश्वर का बखान नहीं कर सकता, गुणगान नहीं कर पा रहा हूँ। आगे कहते हैं, जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके आनंद को, रस मतलब आनंद, अर्थात जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल को खाने के बाद उसके रस का अपने अंतर्गत, अपने आंतरिक हृदय से ही उसके आनंद को प्राप्त करता है और आनंदित होता है, लेकिन वह अपने मुख से कह नहीं पाता है। परम स्वाद सबहि सुनंत, अर्थात उस ईश्वर की परम स्वाद, अर्थात उस ईश्वर के परम भक्ति करने पर, उस श्रेष्ठता का स्वाद प्राप्त करने पर, अर्थात उस परम रूपी श्रेष्ठ फल का स्वाद चखने पर हर प्रकार से सबहि सुनिरंतर, अर्थात हर प्रकार से निरंतर, हमेशा हमेशा के लिए हृदय में संतोष उत्पन्न हो जाता है। अमित अर्थात अमित यानी न मिटने वाला कभी, दोष उपजा अर्थात संतोष, यानी ऐसा संतोष उत्पन्न हो जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए मानो मन तृप्त हो गया उनकी भक्ति करके। आगे लिखा उन्होंने कि मन वाणी को अगम गोचर, अर्थात मन और वाणी से उस अगम, अर्थात जहाँ पर पहुँचा न जा सके, जहाँ पर जो अज्ञात हो, अर्थात उस अगम अगोचर, अर्थात अगोचर मतलब होता है जो इंद्रियों से जाना ना जा सके, अर्थात जो इंद्रियों से जिसको ना पा सके। तो कहा गया कि मन और वाणी से उस अज्ञात निराकार ब्रह्म जिसे इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता, मैं उस ईश्वर के लिए कहाँ कहाँ भटकूँ, अर्थात यह भक्त कहाँ कहाँ भटकेगा जिनके किसी भी रूप आकार के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, जिसे मेरी इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती, नहीं समझ पाती, मैं उसके लिए कहाँ कहाँ दौड़ूँ। अर्थात उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उन्हें सच्चे मन और सच्ची वाणी से उनकी प्रार्थना करता है, उनको जानता है, वही प्राप्त कर सकता है। सो जाने जो पावे, अर्थात जो उन्हें जानता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, अर्थात रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कीति धावै, जिनके रूप, जिनका कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, अर्थात वह ईश्वर किस तत्व में विराजमान है, कहाँ पर रहता है, उसकी कोई रूप रेख आकार नहीं, निश्चित नहीं है, अर्थात उसका कोई गुण या विशेषता भी निश्चित नहीं है कि उसके अंदर कैसा गुण और कैसी विशेषता है कि मैं उसे प्राप्त कर सकूं। उसकी कोई जाति नहीं होती, अर्थात वह निराकार ब्रह्म है, उसकी कोई जाति भी नहीं होती है, विशेष जाति भी नहीं होती उसकी कि उसे प्राप्त किया जा सके कि इस जाति में ईश्वर निवास करता है। वह हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर सजीव चीज़ें, पशु पक्षी मनुष्य जीव हर में निवास करता है, सब में निवास करता है, उसकी कोई एक जाति निश्चित नहीं है। जुगत अर्थात उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई उपाय भी नहीं है कि उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिनु अर्थात इन सब के बिना भक्त निरालंब, बिना सहारे का कहाँ कहाँ दौड़ता फिरे, अर्थात उनकी कोई रूपरेख नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई जाति निश्चित नहीं है, उन्हें प्राप्त करने की कोई युक्ति और कोई उपाय निश्चित नहीं है। इस प्रकार से उन्हें बिना सहारे के मैं कहाँ कहाँ दौड़ूँ, अर्थात मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूँ। सब विधि अगम विचारित, अर्थात श्री सूरदास जी ने कहा कि मैं हर विधि से, हर नियम से मैंने यह ज्ञात कर लिया, जान लिया कि उस अगम अर्थात उस अज्ञात पराब्रह्म ईश्वर की, निराकार ब्रह्म ईश्वर के बारे में मैंने विचार किया कि मैं उनके सगुण पद का गान करूँगा, और इस प्रकार से मैं उनके सगुण पद का गान करने लगा कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी के सगुण पद का गान करने लगा, उसी से मुझे मेरा ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।